औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त का पहला सवाल है जी कि किसी खातून की तरफ से कि मैं बच्चों को होम स्कूलिंग कर रही हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, उनसे वो ठीक नहीं हो रहे क्योंकि घर का जो एनवायरनमेंट है वो इमोशनली अच्छा नहीं है, सेफ़ नहीं है। तो क्या मैं उन्हें स्कूल भिजवा दूँ? देखें, बात यह है कि पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं वो बेसिकली, जो बिहेवियर साइंस कहती है, वो कहती है कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जब हम एनवायरनमेंट की चीज़ हैं, तो अगर आप बच्चों को स्कूल भिजवा भी देंगी, छोटे बच्चों को, तो सिंपल सी बात यह है कि स्कूलों के एनवायरनमेंट में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेफ़ नहीं हैं। अब मुझे नहीं पता कि जब आप घर की एनवायरनमेंट की बात कर रही हैं कि वो इमोशनली सेफ़ नहीं है, इसके मायने क्या हैं। लेकिन अगर वो अब्यूसिव एनवायरनमेंट है, साफ ज़रा उसके नुकसानात तो हैं। लेकिन पहले इस बात को आने से पहले एक बात ज़रूर अंडरस्टैंड करें कि होम स्कूलिंग का जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट नज़र आता है, वो ये है कि उसमें एक फैमिली, पूरी फैमिली बच्चे के साथ इकट्ठा सीखती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास बच्चे की तरबियत के बहाने आपके पास एक मौका ऐसा है कि आप अपने घर के अंदर भी जो चीज़ें सेफ़ नहीं है, जिसे आप कह रही हैं इमोशनली सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं है, उसको ठीक करें। क्योंकि अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि स्कूलों में क्या होता है, तो उसमें भी कई चीज़ें हैं जो कि इमोशनली या फिज़िकली भी सेफ़ नहीं है। एनवायरमेंटल एलिमेंट्स स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, तो उसमें नुकसानात काफ़ी हैं। तो अगर आपके पास ये मौका है कि आप इस वक्त अपने घर को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने इस एक बच्चे की वजह से होम स्कूलिंग की ज़िम्मेदारी जो उठाई है, उससे आपके घर ठीक हो जाए, तो बाकी बच्चों के लिए भी इन्वायरमेंट ठीक हो जाएगा। नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बाद में आप खुद भुगतेंगी। तो बुनियादी तौर पे देखें, होम स्कूलिंग का जो वर्ड है ना, ये भी काफ़ी मिस यूज़ होता है, समझने की ज़रूरत है। होम स्कूलिंग, इसके कई मायने हैं। होम स्कूलिंग ये भी होती है कि जी आप पढ़ाएं वही जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको घर में पढ़ा दें। लेकिन होम स्कूलिंग ऐसा भी है जिसमें माँ बाप बच्चों की तरबियत अपने हिसाब से करते हैं, अपने मॉरल्स पढ़ाते हैं। वो कोई एक टिपिकल कोर्स ऑफ एजुकेशन जौन सा है, या कोई सेट सिलेबस जौन सा है, वो फॉलो नहीं करते। ये भी उसको भी होम स्कूलिंग ही कहते हैं। और जो सबसे बड़ी वजह आती है दुनिया में बच्चे जो होम स्कूलिंग हो रही है उनके पेरेंट्स की तरफ से, वो ये है कि हम अपने बच्चों को अपनी फैमिली की और अपने फेथ से रिलेटेड वैल्यूज सिखाना चाहते हैं, जो कि स्कूलों में सिखाना नामुमकिन है। तो अब एक बात यह है कि होम स्कूलिंग तो मेथड हुआ, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि स्कूलिंग में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट्स खुद ही ऑब्सोलीट हो जाएंगे, और आपको बच्चे को जो स्किल्स देनी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ घर में ही दी जा सकती हैं, या घर के एनवायरनमेंट में से ही निकल सकती हैं। मसलन अगर आपने उसको ये सिखाना है कि लोगों के साथ डील कैसे किया जाए, इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाए, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे की जाए, जिसे आप लाइफ स्किल्स कहते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये लाइफ स्किल स्कूल्स में तो पढ़ाई नहीं जाती, और घर के माहौल में ही उसने ये लाइफ स्किल सीखनी है, क्योंकि घर के माहौल में एक नए से नया चैलेंज है। आप ग्रॉसरी करने जा रही हैं तो एक चैलेंज है, वहाँ से बच्चा कुछ सीखेगा। आप हैंडल्स कैसे करती हैं सिचुएशन को, आप लोगों के हिसाब से, लोगों के रोल्स को देख के, जो बाहर से विजिटर्स आते हैं उनके साथ आप लोगों का रख रखाव क्या है। बच्चा माँ बाप से सीखता है, बच्चा अपने पीयर से सीखता है। अब अगर ये सारी की सारी चीज़ें आप देखें तो ये स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि उसके लिए जो एनवायरनमेंट है, स्कूलों में तो सारे एक ही उम्र के बच्चे बैठे होते हैं, उनसे तो नहीं आप सीखेंगे। जबकि दुनिया जो उनसे डाइवर्स है। तो अगर आप होम स्कूलिंग को इस तरह से देखें तो फिर तो स्कूलों के अंदर तो ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जा सकती। उसके लिए आपको तो ये बच्चों को घर में ही रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ख़ुद मेहनत करना पड़ेगी। तो आपकी जो सिचुएशन है वो एक कैच 22 सिचुएशन है कि अगर आप स्कूल भिजवाती हैं छोटे बच्चों को इस वजह से कि घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो स्कूल का एनवायरनमेंट भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर घर का एनवायरनमेंट अगर आप ठीक कर लें
कम से कम इतना सेफ कर लें कि आप वो स्किल्स पढ़ा सकें। और आपने अगर खुद ही बच्चों को दिखाया कि डिफ़िकल्ट लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, फ़र्ज़ करें अगर आपके इन लॉज डिफ़िकल्ट हैं या आपके हस्बैंड डिफ़िकल्ट हैं, जो भी जिसके बारे में भी आप कह रहे हैं इमोशनली सेफ नहीं, मुझे नहीं पता आपके साथ रहने वाले कौन हैं, तो अगर आप उसको खुद हैंडल कर लें तो यही तो बच्चे की तरबियत है। क्योंकि उसकी दुनिया में भी पता नहीं कैसे लोग आएंगे, और उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पॉजिटिवली कैसे डिफ़िकल्ट लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है। तो एक ये चीज़ है। और मैं इस वक्त आपको होम स्कूलिंग से कन्विंस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि सवाल आपका ये है कि मैं ऑलरेडी अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि आपने पूछा ही है कि आप ऑलरेडी ही होम स्कूल, इसका मतलब आप होम स्कूलिंग से ऑलरेडी कन्विंस हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चैलेंजेस आपके सामने हैं, उन चैलेंजेस के हवाले से आपकी जो सिचुएशन है वो एक लूज़ लूज़ है। अगर आप बच्चों को स्कूल भिजवाती भी हैं तो फिर भी नुकसान है, अगर बच्चों को घर में आप रखती हैं तो फिर भी आप कह रही हैं इमोशनली से। अब आपने ये बैलेंस आउट करना है कि नुकसान ज़्यादा कहाँ पे है, और क्या आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन में से कोई ज़्यादा बेनिफिट निकाल सकती हैं किसी बहाने, अगर आप घर के हालात को या घर के एनवायरनमेंट को ठीक कर दें और उसको सेव कर दें। सो अल्टीमेटली आपने अब देखें कि अगर आपका घर का एनवायरनमेंट ठीक ही नहीं है तो बच्चा 12-1 बजे तक 2 बजे तक स्कूल रह लेगा, आना तो उसने घर ही है फिर। तो आप कह रहे हैं घर का एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। तो अगर आप बच्चे को स्कूल भेज दें इसलिए कि घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, अब वो पहले तो वो स्कूल की जो एनवायरनमेंट से बुराइयां हैं वो भी लेकर आएगा, और जो घर की आप कह रही इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट नहीं है उसकी बुराइयां, उसका मतलब है कि उस सिचुएशन में डबल चांसेस हैं कि उसको डबल बुराइयां मिल, स्कूलों से भी मिल रही हैं। अगर बच्चा घर में रहता है तो कम से कम आपके पास सिर्फ एक चैलेंज है कि घर के एनवायरनमेंट को इमोशनली सेफ कैसे करना है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता, उसकी होम स्कूलिंग अच्छी हुई होती, या उसकी बचपन में आपके साथ अटैचमेंट हुई होती, तो मैं आपको ये मशवरा दे सकता था। अगर आप ये कहती कि जी मैं नहीं इसको घर के एनवायरनमेंट को ठीक कर सकती, तो फिर मैं आपको शायद ये मशवरा देता कि जी बच्चों को किसी अच्छे जगह पे बोर्डिंग में भिजवा दें। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे की बात कर रही हैं तो उसमें तो आपके पास चॉइसेस नहीं है, बस यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सो अगर आप स्कूल भेजती हैं तो ये लूज़ लूज़ है, और उधर से भी लूज़ करेंगे आप, उधर से भी लूज़ करेंगी। तब आप इसको बैलेंस, प्रॉज एंड कॉन्स को वे करके आप अपना फ़ैसला खुद कर लीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।